वेलकम बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 53। और वर्कशीट नंबर 53 यह वर्कशीट भी मानचित्र कार्य पर आधारित है। और आज हम लोग देखेंगे दो चीज़ का, यानी भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्र और भारत में टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है। बच्चों, हम लोग पिछले वर्कशीट में भी मैप के बारे में बहुत सारे काम कर चुके हैं और उसमें हमने पहले भी बताया था आपको कि हमें मैप के बारे में कुछ जानकारी पहले ही आवश्यक होनी चाहिए। उसमें से सबसे प्रमुख था कि मैप पर सभी राज्यों की स्थिति को पहचानना। तो हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप सभी लोग मैप पर सभी राज्यों को भर के उसे प्रैक्टिस कर लें और उसे पहचानने का अभ्यास कर लें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी स्थान का राज्य जानते रहेंगे, याद रहेगा, तो आप आसानी से उसे लोकेट कर सकेंगे। आप इस मैप में देखेंगे कि इस मैप में दिया हुआ है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। पहले कुछ वर्कशीट में हमने जब बात काम की थी तो उसमें लाइन खींचा होता था, केवल पहचानना था, हमें पहचान करके उसका नाम लिखना था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आज की वर्कशीट में, तो आज की वर्कशीट में प्लेन एक मैप दिया हुआ है। इसमें कहीं कोई लोकेट नहीं किया हुआ है, स्थान नहीं बताया हुआ है, कोई लाइन नहीं खींची है। हमें ये भी पहचानना है, जैसे मान लीजिए कि ये दुर्गापुर है, तो हमें ये पहचानना है कि ये यहाँ पर दुर्गापुर कहाँ है। तो फिर वहाँ पहचाननी है, वहाँ लाइन खींचनी है और फिर वहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर ये दोनों काम करनी है हमें कि दुर्गापुर कहाँ है, राज्य भी पहचानना है हमें, और वो राज्य कहाँ है ये भी पहचानना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्थान का नाम इसमें आज के मैप में दिया हुआ है, ये वास्तव में किस राज्य में है। क्योंकि इसमें किसी में भी राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसे जानें कि दिए हुए स्थान किस राज्य में स्थित हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। बच्चों, आप देखेंगे लौह इस्पात उद्योग केंद्र जो आज की वर्कशीट में दिया हुआ है, वो ये नाम है, जिनमें से दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सेलम है। तो सबसे पहले हम जानें कि ये किस राज्य में है। तो जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक और सेलम तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे हमें याद करनी है। तो मैं आप लोगों सभी लोगों को सलाह दूंगा कि आप लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम और वो किस राज्य में स्थित हैं इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ताकि जब भी मैप में आए तो आप उसे आसानी से लोकेट कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइए हम दूसरा देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसे देखते हैं। नोएडा, इसे आप सभी को पता है, ये दिल्ली के हमारे पास में ही है, तो ये है उत्तर प्रदेश। गांधीनगर, ये भी आपको पता है, गुजरात में स्थित है। मुंबई, ये भी पता है आपको, महाराष्ट्र में है। इनमें सारे अधिकतर नाम आपको काफ़ी चर्चित मिलेंगे क्योंकि ये बड़े शहरों में ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित हैं। पुणे, ये महाराष्ट्र में स्थित है। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है, पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, अब तेलंगाना जब अलग हो गया तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसे भी आप अपने कॉपी पर नोट करके याद कर लें कि कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है। अब आइए हम देखते हैं कि ये सारे जो स्थान हैं वो मैप पर कहाँ स्थित हैं। तो एक एक करके हम मैप पर इसे देखेंगे। बच्चों, ये देखिए एक मैप है जिसमें फिल किया हुआ है, हम इसे पहचानेंगे और इसी की मदद से देख करके आप अपने कॉपी में इसे, यानी मैप पर इसे, इन स्थानों को लोकेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इसको जूम करते हैं थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लौह इस्पात केंद्र है, ये अगर हम इतना कर दिया तो इसी में सारे समाहित हो गए। आप इसको थोड़ा सा और छोटा ही करता हूँ ताकि आप इसे समझ सके आसानी से। तो हमने जो जाना था कि जिन जिन स्थानों को दर्शाना है, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग केंद्रों में, तो उनमें से प्रमुख थे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ है, जो हमने अगर उसमें टेबल में याद किया है तो वो हमने जानते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में है। तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, बांग्लादेश के से सटे हुए ये जो हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ये इसे चालू कर लूँ,
ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर दुर्गापुर डिनोट किया हुआ है, तो आप पश्चिम बंगाल में इसे लिखेंगे दुर्गापुर। ठीक है। दूसरा था बोकारो। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्थल है बिहार है, और बिहार से ही अलग होकर के उसका दक्षिणी हिस्सा ये झारखंड बना था। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये बोकारो लिखा हुआ है। तीसरा जमशेदपुर था, ये भी झारखंड में स्थित है। तो ये बोकारो के दक्षिण पूर्व स्थिति में तरफ स्थित है। तो इसे आप नीचे यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो वो हो गया जमशेदपुर। और चौथा था भिलाई। भिलाई हमने कहाँ जाना था? छत्तीसगढ़। तो अगर हम छत्तीसगढ़ पहचानते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ है, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई को दर्शाया हुआ है। उसी तरह से अगला है विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक में है, और हम जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक का एरिया है, ये जो क्षेत्र है, तो इसी में ये है विजयनगर। सेलम। सेलम के बारे में हम जानते हैं कि जाने हैं, उस टेबल में लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में है। तो हमें याद रखनी है कि तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु के अंदर ये सेलम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। बच्चों इसके साथ ही दो और छूट रहा है, इसे भी आप राउरकेला जो उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, और भद्रावती ये भी कर्नाटक में है। यानी देखिए आप कर्नाटक में दो हो गया, विजयनगर और भद्रावती। ये तमिलनाडु में सेलम, छत्तीसगढ़ में भिलाई, और झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर, और ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और बर्नपुर। ठीक है। तो इस तरह से आप इन स्थानों को मैप पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इसकी मदद से आप अपने मैप पर इस चीज़ को दर्शाएंगे और इन्हें याद रखेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो उम्मीद है आप इसकी मदद से आसानी से मैप पर दर्शा सकेंगे। आइए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो बच्चों इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वर्कशीट में दिया हुआ था उसमें पहला था नोएडा। तो नोएडा आप पता है, हम दिल्ली को भाई आसानी से आप पहचानते हो, क्योंकि हम सभी दिल्ली में रहते हैं। तो ये दिल्ली है, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये मैं चलो निशान लगाता हूँ, ये दिल्ली है। तो दिल्ली से सटा हुआ हिस्सा ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश ही तो है ये। तो इस उत्तर प्रदेश में ये रहा नोएडा। तो आप यहाँ पर नोएडा को दर्शा सकते हैं। गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो ये गुजरात का हिस्सा है। ये जो शेर की मुंह जैसा निकला होता है भारत के में, तो ये गुजरात है। तो इस यहाँ पर आप गांधीनगर दर्शा सकते हैं। तो और उसके बाद तीसरा है मुंबई। मुंबई भी आप पहचानते हैं आसानी से। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, गुजरात के नीचे का समुद्री तटवर्ती इलाके से लेकर के इधर मध्य की तरफ तक ये मुंबई। और उसके बाद पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में है, हम टेबल से जानते हैं। इसके बाद था हमारा हैदराबाद। आप देखेंगे कि ये जो तेलंगाना का क्षेत्र है यहाँ पर ये है हैदराबाद। बेंगलुरु। बेंगलुरु के लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक का हिस्सा है, तो ये रहा यहाँ पे बेंगलुरु। इसके बाद आती है बात चेन्नई की। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, यानी ये जो तमिलनाडु है और इसका ये तटवर्ती इलाका है, तो ये रहा चेन्नई। और लास्ट इसमें इसके अनुसार, वर्कशीट के अनुसार तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। तो आप देखेंगे कि ये केरल हिस्सा है, ये पतला सा हिस्सा, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से इन स्थानों को आप मैप की मदद से आसानी से मैप पर दर्शा सकते हैं। इनमें से बच्चों मैं आपको सलाह दूंगा, इसमें वैसे तो जितनी वर्कशीट में दी हुई है उसी में से पेपर में आने हैं। देखिए खास तौर से दो जगह और हैं जो कई बार पेपर में पूछ चुका है। उनमें से एक है मोहाली, ठीक है, और दूसरा है इंदौर। तो इंदौर यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मोहाली यहाँ हिमाचल के और पंजाब के बॉर्डर पर ही स्थित है, यानी हिमाचल में ही। तो एक मोहाली और दूसरा इंदौर, इसे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से आप इन स्थानों को मैप पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हमने पहले भी बताया था
कि मैप वर्क के लिए सबसे सही तरीका और सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैप को आसानी से नहीं समझ सकते और उसे आसानी से दर्शाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि उन स्थानों के राज्यों को याद कर लीजिए और राज्य कहाँ-कहाँ है इसे पहचान लीजिए, तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। केवल आपको राज्यों के स्थानों के राज्य याद करने होंगे, फिर आप आसानी से उन्हें मैप पर लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं और आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए आज फिर से देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये बच्चों हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं, हम लोग बार-बार इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं कि हमें इस चीज़ को इसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोविड का संकट अभी दूर नहीं हुआ है। इसीलिए हमें नियमित रूप से मास्क पहनिए, नियमित रूप से हाथ को साबुन और पानी से धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि हम और हमारा देश जल्द से जल्द कोविड-19 से के जो प्रकोप है उससे बाहर निकल सके और हम लोग फिर से जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जीवनचर्या है उस पर आ सकें। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए, एक मैप निकालिए और मैप 2 मैप लगेगा इसमें। 2 मैप पर इन सारी चीज़ों को भर के उसके फ़ोटो खींचकर अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।